हिम्मत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के इस ड्रेस को छूने की अपने गंदे हाथों से। तुमने इसे भी मैला कर दिया। उसे आज ही सगाई की पार्टी में पहनकर जानी है। इसे दूर हटो। सालू ने गुस्से से अपनी काम वाली सविता को डांट दिया। नहीं मेम साहब, मैं तो पोछा लगा रही थी और बेबी की ड्रेस जमीन पे लटक रही थी। बस उसे ही ऊपर कर रही थी ताकि वो गीली ना हो। सविता ने कहा, वाह क्या बहाना बताया है। ड्रेस ऊपर रखनी थी तो पहले हाथ साफ कर लेती, फिर हाथ पोंछकर ड्रेस को छूती। तुम्हारी तो नियत ही खराब है। तुम लोगों से तो बात करना ही बेकार है। तुम्हें तो हमारे कपड़े के बस खराब करना होता है। खुद को तो ढंग से कपड़े पहनने को मिलते नहीं, हटियाल सी रहती हो। अब बकवास बंद कर, अपना काम कर। थोड़ी देर बाद सविता पानी की बाल्टी लेकर बाहर सालों की कार पोंछने को चली गई। चमचमाती कार देखकर उसका मन मचल गया। वो झट से कार की सीट पर जाकर बैठ गई। उसे कार में बैठे देख सालू गुस्से से तिलमिलाई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार में बैठने की? ये मत भूल कि तू इस घर की नौकरानी है, यहाँ काम करती है। मालकिन बनने के सपने मत देख। और इस बार तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा। तुझे इस महीने की 3 दिन की पगार काट कर मिलेगी। तूने मेरी कार को गंदा कर दिया। चल फिर से सारी कार साफ कर। मुझे बेबी को लेकर फंक्शन में जाना है। सालू ने अपनी बात खत्म की, लेकिन तब तक सविता खून के आंसू रो चुकी थी। वो सालू के यहाँ घर की साफ सफाई और बर्तन का काम करती थी, लेकिन सालू का व्यवहार जरा भी सही नहीं था। सालू बेहद ही घमंडी और शक्की और पैसे वाली महिला थी। पैसे के बल पर किसी को भी अपमान कर देती थी और किसी को भी कुछ भी कह देती थी। इसलिए उसके घर काम वाली ज्यादा टिकती नहीं थी। सविता की मजबूरी थी, उसे कहीं और काम मिल नहीं रहा था। जली कुटी सुनने को मिलेगा पर पैसा भी तो मिलेगा, ये सोचकर वो महीने भर से यहाँ से काम कर रही थी। दोपहर के वक्त सालू अपनी बेटी को लेकर कार से अपने रिश्तेदार की सगाई के फंक्शन में चली गई। रात काफी हो चुकी थी, सब लोग लगभग जा चुके थे। फंक्शन शहर से दूर एक फार्म हाउस में था। सालू भी रात को अपनी कार लेकर वापस चली, लेकिन शहर में घुसते ही उसकी कार का टायर पंक्चर हो गया। पति अतुल भी ऑफिस टूर से पड़ गया था, इसलिए वो साथ नहीं आया था। सालू ने काफी तलाश पर उसे आसपास कोई पंक्चर की दुकान नहीं मिली। उसके मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो गई थी। अपनी बेटी के साथ वो सुनसान सड़क पर खड़ी थी। रात हो रही थी और मन मचल के भीड़ बढ़ रही थी। पास में ही दारू का ठेका था। आने जाने का कोई साधन भी नजर नहीं आ रहा था। वही बेवकूफ थी जो रात होने दी थोड़ी जल्दी ही निकल कर आना चाहिए था, पर बार बार अपने मन को दोष दे रही थी। फिर भी वो हिम्मत करके खड़ी थी, पर कोई मदद नहीं रहा था। थोड़ी देर पर उसे कोई रोशनी दिखाई दी। वो उसी रास्ते में बेटी को लेकर चली गई। अभी 15 बरस की थी, रूप रंग और लंबाई काफी थी। उस पर गोरा रंग और लाल ड्रेस बड़ी जैसी लग रही थी। सालू अपनी बेटी को लेकर चिंतित थी। उसने कार को वहीं लॉक किया और उस बस्ती की तरफ चल दी। बस्ती वालों की आंखों ये देखकर फटी रह गई थी। भला आसमान की अप्सरा उनके कीचड़ में कैसे चली आ रही है। थोड़ी दूर गई थी, सामने सविता को देखकर चौंक गई और थोड़ी आश्चर्य भी हुई। मेम साहब आप यहाँ कैसे? और साथ में बेबी भी, जिसके ड्रेस कीचड़ से कई दाग लग चुके थे। उसे देखकर सविता हैरान थी। सविता तुम यहाँ घर से कितनी दूर रहते हो? सालू ने सवाल किया। नहीं, मैं तो आपके घर के पीछे वाली बस्ती में ही रहती हूँ। यहाँ तो मेरी चचेरी बहन रहती है, उसी के घर मिलने आई थी। रात यहीं रुककर सवेरे जाने वाली हूँ। मेरा मर्द गाँव गया है तो मैं अकेले वहाँ क्या करती? सविता को सालू ने सारी बातें बताई और रात को कहीं रुकने को कहा। सविता उसे अपने चचेरी बहन की खोली में ले गई। उसने सोने का जरा भी जगह नहीं थी, बस बैठकर रात गुजार सकते थे। थोड़ी देर बाद खोली की बत्तियां बंद कर दी। मेम साहब बेबी आप इस कंबल से ढक ले, यहाँ रात फेरिया घूमता है। सालू डर गई। उसने बेबी के ड्रेस को छुपाकर उस घर के कंबल ओढ़ दिए और चुपचाप उन्होंने वहाँ बैठकर रात गुजार ली। सवेरे होते ही सालू, सविता और बेबी वहाँ से निकलकर कार के पास आ गए। लोगों की आवाजाही शुरू हो गई थी। किसी ने बताया थोड़ी दूर पे एक पंक्चर की दुकान है जो रात को बंद हुई थी। कार का पंक्चर ठीक हुआ। सालू ने सविता को कार में बैठने को कहा।
तो सविता सहम गई। मेम साहब, मैं कैसे आपकी कार में बैठ सकती हूँ? मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, वो अपनी माँ से कहने लगी। सविता, आज तुम्हारी वजह से मैं अपनी बेबी दोनों बच गए। मैं हमेशा घमंड में रहती थी, पर पैसा हर जगह काम नहीं आता है। आपका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए और किसी का अपमान और तिरस्कार करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। आप पर जब मुसीबत आती है तो आपके अच्छे कपड़े, कार सब रखे रह जाते हैं। लोगों की दुआएं साथ ही काम आते हैं। आज तू नहीं मिलती तो जाने हम दोनों का क्या होता। सालों की आंखों में पछतावा था। सविता हिम्मत करके कार में बैठ गई। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में फ्रेंड। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अलर्ट प्रेस करें ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। बाय।